नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष सूर्य के गोचर परिवर्तन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सूर्य मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में 13 फरवरी को पहुँच जाएंगे और वहाँ पर इनकी युति शनि से होगी। जब कोई ग्रह शनि के अति निकट होता है तो वह अस्त हो जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य अपने प्रभाव से, अपनी प्रकाशमय ऊर्जा से सूर्य शनि को अस्त कर देंगे, अर्थात उनके प्रभाव में न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे। शनि के अस्त होने से विभिन्न राशियों में अच्छे परिणाम रहेंगे। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि स्वयं की राशि है उनकी। वर्तमान में कर्क राशि और वृश्चिक राशि में ढैया, कुंभ, मीन और मकर में 7.5 का प्रभाव है। तो इन राशि के जातकों के लिए तो यह विशेष लाभकर होगा। एक प्रकार से बीमारी में औषधि के भांति कार्य करेगा, चूँकि शनि न्याय के कारक हैं, मजदूर वर्ग के कारक हैं, न्यायाधीश कहा जाता है शनि को। तो चूँकि शनि जब अस्त हो जाएंगे तो उनके प्रभावों में न्यूनता आएगी, वो प्रभावकारी नहीं रहेंगे। तो इस कारण से मजदूर वर्ग, वकील, न्यायाधीश, लोहा, कोयला, इन सब में मंदी या इनके लिए अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। आइए जानते हैं सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा कुंभ राशि में। सूर्य बलवान होंगे। यहाँ बुध आदित्य योग भी बनाएंगे 20 फरवरी के बाद। जब बुध मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग बनेगा, अर्थात सूर्य अति बलवान हो जाएंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के राजा सूर्य, राजकुमार और राजा मिलकर के पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेंगे न्याय व्यवस्था में। देश में कुछ ऐसे क्रियाकलाप होंगे कि जिसमें आपको ये दिखेगा कि जो शासन व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था पर पूर्णतः हावी होगी। आइए जानते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक यह जो सूर्य का गोचर परिवर्तन है और शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शारीरिक कष्ट में कमी, जो आपके नसों में दर्द पीड़ा थी वह अब कम होने जा रही है। पढ़ाई में मन लगेगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। 20 फरवरी से भाई का सहयोग प्राप्त होगा, लाभ में वृद्धि होगी और कई प्रकार से लाभ होगा आपको। लाभ के कई द्वार आपके लिए खुलेंगे, अर्थात आपके लिए शनि का अस्त होना शुभकर है, क्योंकि शनि आप तीसरी दृष्टि से आपके लगन को देख रहे थे। लाभ भाव में थे लेकिन लग्न को देख रहे थे, जिससे कि आपको शनि नसों की पीड़ा, शनिजत पीड़ा, हड्डियों संबंधित पीड़ा, मानसिक अशांति दे रहे थे, उससे आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए
यह सूर्य का गोचर और शनि का अस्त होना घर आदि में जो अशांति का वातावरण था वो दूर होगा, शांति स्थापित होगी, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा घर के अंदर, आपके सुखों में वृद्धि होगी, घर के सुख का आनंद प्राप्त करेंगे, वाहन का आनंद प्राप्त करेंगे। व्यय जो अंधाधुंध खर्च हो रहे थे आपके, उसमें कमी आएगी, व्यापार आपका ठीक होगा, कर्म क्षेत्र में कुछ असुविधा कारण होगा, चूँकि कर्म क्षेत्र में शनि विराजमान थे और वहाँ पर अपनी स्वराशि में थे, तो वहाँ पर कर्म क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 20 फरवरी के बाद धन की जो अवस्था है, धन संचित होगा और प्रेम की स्थिति अत्यंत अच्छी रहेगी आपके लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। शनि का अस्त होना लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना, पराक्रम सामर्थ्य जो कर रहे थे आप, पराक्रम और सामर्थ्य आप जिसका लाभ नहीं मिल रहा था, अब वो लाभ मिलना चालू हो जाएगा, लाभ में वृद्धि होगी। शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकते हैं। रोग होने की संभावनाएं हैं, यात्रा के योग हैं, परंतु यात्रा लाभप्रद होगी। 20 फरवरी से घर का सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा। आते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। विशेष कर्क राशि में ढैया थी, ढैया चूँकि शनि अस्त हो जाएंगे तो उनके प्रभावों में अति न्यूनतम हो जाएगा, जिससे कि आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष राहत लेकर के आ रहा है ये गोचर, सूर्य भगवान आपके लिए राहत लेके आ रहे हैं। जो ढैया है आपके ऊपर, उससे आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, संतान सुख प्राप्त होगा आपको, परिवार में जो कलह है वो दूर होगी, शांति का वातावरण होगा। 20 फरवरी से व्यय की संभावनाएं बढ़ेंगी और यात्रा के योग होंगे। कुल मिलाकर के आपके लिए गोचर अति सुखदायी है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार का प्रतीक लेकर के आ रहा है। शनि आपके सप्तम भाव में थे, जिससे कि पत्नी को कष्ट दे रहे थे, वो पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके शारीरिक कष्ट में, आपको भी शारीरिक कष्ट थी, सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे थे, आपके शरीर को देख रहे थे, वो शारीरिक कष्ट दूर होंगे आपके। गृह सुख प्राप्त होगा, आय के रास्ते खुलेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर शनि शत्रुहंता योग बनाए हुए थे आपके लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए। अब वो शत्रुहंता योग खत्म होगा, जिससे कि शत्रु आपके लिए सक्रिय होंगे। नस संबंधी आपका रोग होने की संभावनाएं हैं। नसों का दर्द अधिकता रहेगी, व्यय की अधिकता रहेगी आपकी, पराक्रम सामर्थ्य सार्थक होंगे, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर प्रेम में सुधार लेकर के आ रहा है और आपका जो जातक पढ़ाई क्षेत्र में है उनका पढ़ाई में मन लगेगा। पत्नी से सामंजस्य बैठेगा, लाभ के द्वार खुलेंगे, साथ में व्यय भी होगा, लाभ होगा, धन आएगा और साथ में जाने का द्वार भी बनेगा। भाग्य साथ देगा। 20 फरवरी के बाद आपको अपने भाग्य का
लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जब सूर्य और बुध की युद्ध हो जाएगी, बुध आदित्य योग बन जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपको भी ढैया से राहत मिलने वाली है। विशेष राहत मिलेगी आपको, जो आपको नसों का, हड्डियों का पीड़ा थी उससे आपको राहत मिलेगी, मुक्ति नहीं राहत मिलेगी। वाहन सुख में कमी आ सकती है, वाहन की मरम्मत वगैरह में पैसे खर्चे करने पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। जो कार्य क्षेत्र 7वीं दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देख रहे थे, उसमें सूर्य आकर के कार्य क्षेत्र को वृद्धि कर देंगे। कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा आपको और जो दिक्कतें थी वो दूर होंगी। मानसिक शांति की अनुभूति होगी आपको। कार्य में जो रुकावटें आ रही थी, कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा था, वो कार्य सफल होंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या लेकर आ रहा है? संघर्ष जो आपके जीवन में चल रहा था उसमें कमी होएगी। संघर्षों से आपका जो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दिख रहा था, उसमें कुछ कष्ट कम होंगे, संघर्ष कम होंगे। बच्चों की सेहत में सुधार होगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धर्म में व्यय होगा। धर्म कार्य आप करने जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, पदोन्नति होगी, सम्मान प्राप्त होगा। पिता और पत्नी से जो आपके संबंध खराब थे उनमें सुधार होगा 20 फरवरी के बाद, जब सूर्य बुध आदित्य योग बन जाएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष लाभ करके आ रहा है। 7.5 थी आपके ऊपर, तीसरे चरण की 7.5 चल रही है, तो शनि आपको देख के ही जाएंगे, परंतु सूर्य भी आपको देने ही आए हैं। विशेष लाभ होगा। परिवार में खटपट जो थी वो दूर होगी। वाहन का सुख प्राप्त होगा। अचानक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कई रास्तों से आपको लाभ होने जा रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। कुंभ राशि जातक का लग्न का स्वामी ही अस्त होगा, जिससे कि इनके शारीरिक कष्टों का और शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होगी, परंतु जीवन साथी और पिता का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ है। 20 फरवरी के बाद यात्रा का योग है। सुखद परिश्रम का जो परिश्रम किया है उसका सुखद परिणाम प्राप्त होगा आपको। धन लाभ के योग बनेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर 60-40 है, यानी 60% लाभदायक और 40% सतर्क रहने के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभदायक होगा। 7.5 से आपको कुछ राहत प्राप्त होगी। कानूनी पचड़े में राहत मिलेगी। धन का अपव्यय रुकेगा, जो धन का अपव्यय हो रहा था। रोग व शत्रु सक्रिय होंगे। रोग आदि के होने की संभावनाएं हैं। शत्रु आपके सक्रिय हो जाएंगे। शत्रुहंता ये जो योग बना रहे थे शनि महाराज, वो खत्म हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। पत्नी को भी रोग आदि होने की संभावनाएं प्रबल हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के लिए मीन राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर हितकारी होगा। उनको भी
लाभ मिलेगा। 7.5 से जो दिक्कतें आ रही थी, बनते बनते काम रुक जा रहे थे, लाभ नहीं हो रहा था, मंगल भगवान आपको लाभ देंगे और सूर्य भगवान आपका व्यय पिता पे खर्च कराएंगे। रोगों में खर्च कराएंगे। थोड़ा सा आपको इसमें सतर्क रहना है, सूर्य के उपायों को करते रहना है।